तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग। ए, नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। B, FOF angle is less than 104.5 degree. The oxidation state of oxygen is -2. Molecule is bent V shape. Molecular geometry is, ठीक है। तो फिर इसमें देखो हमें क्या करना है, हमें ड्रॉ करना है OF2 मॉलिक्यूल। मतलब मुझे पहले हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लेनी पड़ेगी। का मतलब मैं इसे कैसे करूंगी, हाफ इंटू बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं, फिर इसके मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं, प्लस नेगेटिव चार्ज एंड माइनस पॉजिटिव चार्ज। तो मुझे क्या करना है इसमें देखो, OF2 के लिए हाफ, सेंट्रल एटम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा हमारा 6, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 2 फ्लोरीन है, तो यहाँ पर मैं क्या दूंगी 2, का मतलब ये क्या हो जाएगा 4, का मतलब जो हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा वो हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। अब इसमें क्या है, हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 सराउंडिंग एटम्स है, तो लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे। का मतलब मुझे इतना समझ में आ रहा है, जो हमारा F बॉन्ड है के ऊपर हमारा 2 लोन पेयर है, राइट। का मतलब इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, वी शेप, राइट। ये देखो उल्टा भी दिख रहा है ना ऐसे, तो वी शेप का, या तो बेंड कहते हैं या फिर वी, कोई। तो डी तो सही है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इज लीनियर, नहीं ज्योमेट्री तो लीनियर होने से रही, तो वी आ गई है। तो इसका मतलब जिसपे भी ई है उसे तो काट दो, काट दो मैं, और ये भी काट दूंगी। इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो बच्चों ये बात बताओ, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है, फ्लोरीन होता है, राइट। का मतलब फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन को मैं एक्स लूंगी, फ्लोरीन पे कितने हैं, कितने फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पे क्या आएगा -1 का चार्ज, क्या आ गया 0। तो x इज इक्वल्स टू +2, मतलब ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन एटम पर आएगा +2 का चार्ज। इसका मतलब सी भी इनकरेक्ट है, मतलब ये देखो काटा लगाओ तो ये तो ऑटोमेटिकली 4 दे रहा है, पर चलो इसे भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन इज 2, हाँ यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है, राइट, तो इसका मतलब ये भी सही है। FOF एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री। बच्चों इसे मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकती हूँ, देखो देखो, तो जनरली जो हमारे बेंड शेप वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर अगर मैं वाटर की बात करूं तो इसका जो हमारा बॉन्ड एंगल आता है वो नियरली 104 डिग्री के अराउंड आता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा FOF बॉन्ड एंगल है, ठीक है, ये इससे भी कम आएगा। क्यों मैम, इससे कम क्यों आएगा, दोनों का तो बेंड शेप्ड है, दोनों का वी शेप्ड है, क्यों आएगा। बच्चों इसमें होता क्या है, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ है, जो हमारा सराउंडिंग एटम्स, इन्हें ध्यान से देखो, ये है हमारा फ्लोरीन, ये भी हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, ये जो इसका जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को ये अपने तरफ पुल करता है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले जो हमारे पास देखो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पर इसके बॉन्ड पेयर्स के एटम प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, राइट। इसका मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा इनके बीच में भी, बॉन्ड पेयर के बीच में। लेकिन इसके केस में क्या होने वाला है, इसके केस में क्या होने वाला है कि फ्लोरीन ने यहाँ इस वाले पार्ट के जो ऑक्सीजन के पास जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें अपने तरफ खींच, ये वाले फ्लोरीन ने भी अपने तरफ खींच, ठीक है। तो अगर इसने अपने तरफ खींच लिए, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या होगा, बॉन्ड एंगल घटेगा। का मतलब जो हमारा कितना होना चाहिए, जो हमारा 104.5 डिग्री होना चाहिए, अब से कम आएगा, हमारा जो थीटा आएगा, बॉन्ड एंगल आएगा, वो हमारा 104.5 डिग्री से कम आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन 4 is the right answer of our question. Hope you understood the concept. All the best बच्चों।